हेलो दोस्तों, तो आपका एक और क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 8 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जो आज मैं आपको केस की स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ, ये यदि आप किसी पे भी यार आंख बंद करके विश्वास करोगे ना, तो दोस्तों आपको उसकी तरफ से यहाँ से आपका विश्वासघाती होगा। दोस्तों आपको किसी पे भी आंख बंद करके यहाँ से विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपको जीवन साथी हो, फ्रेंड हो या कोई भी ऐसा यहाँ से जिस पे भी आंख बंद करके विश्वास करोगे वो आपको बाद में धोखा ही देगा। तो बिल्कुल भी आपको उसकी छानबीन करनी चाहिए। पर यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी इस पर इतना विश्वास या आपको ट्रस्ट नहीं दिखाना है कि उसको लगे कि यार ये मेरे पे आग बूंद करके विश्वास कर रहा है, ये कुछ भी आपके साथ ऐसी दुर्घटना कर देगा, बाद में आपको यार पछताना ही पड़ेगा। तो अभी से यहाँ से आपको सतर्क होना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों मैं आपको जिस कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, संगीता के साथ भी यही दुर्घटना यहाँ से हो चुकी है, क्योंकि उसने भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर ले जो उसका जीवन साथी बनने वाला था, पर उसने ही उसके की पीठ में चाकू घोंपकर उसका भी यहाँ से विश्वासघाती करा। तो आग बूंद करके किसी पे विश्वास नहीं करो। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है यहाँ से बरेली के एक ऐसे सिटी से, जो यहाँ से आपने सुना भी होगा, यहाँ से मैट्रिमोनी ऐप या कुछ भी यहाँ से वेबसाइट होती है और यहाँ से एप्लीकेशन होती है, यहाँ से आप अपना बायोडाटा डालते हो, तो यहाँ से आपको शादी के बहुत सारे विज्ञापन आपको देखने को मिल जाते हैं कि इस तरीके से यहाँ से आप अपने अकाउंट में अकाउंट बनाओ, वेरिफिकेशन करो, यहाँ से आपका जो भी आपका पसंदीदा यहाँ से आपका पार्टनर होगा उसके द्वारा यहाँ से आप अपनी शादी यहाँ से प्रस्ताव दूसरे के पास भेज सकते हैं, जिससे भी यहाँ से आपको कुंडली वगैरह मैच होती है, आपकी पॉजिटिविटी मैच होती है, तो यहाँ से आपका वो जीवन साथी बन सकता है। तो वो से आपने मैट्रिमोनी विज्ञापन आपने देख चुके होंगे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यदि आप उस पर विश्वास भी करते हो ना, तो उसकी क्या करना है, आपको उसकी छानबीन करनी है कि जो उसने यहाँ से वेरिफिकेशन करने के लिए जो यहाँ से उसने एड्रेस डाला है, कुछ भी यहाँ से ऐसा काम कर रखा है, वो सच है या नहीं है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिना छानबीन करे तो आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, या जीवन साथी होने वाला हो तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ठीक संगीता के साथ भी ऐसे ही हुआ है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की बरेली के एक ऐसे सिटी से, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फैमिली बताता हूँ। फैमिली में यहाँ से सिर्फ 3 सदस्य होते हैं, छोटा सा परिवार होता है। उसमें यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से माता पिता होते हैं और यहाँ से एक संगीता होती है, जिस कहानी पे यहाँ से ये वीडियो आधारित है। तो यहाँ से संगीता होती है, वो बचपन से यहाँ से पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था। वो चाहती थी कि जैसे सभी लड़कियाँ अपने माँ बाप का रोशन करती हैं नाम, तो उसी तरह मैं भी एक बड़ी अफसर बनूँ और मेरा भी माँ बाप मुझ पर गर्व करे, ताकि यार सभी लड़की होने पर यहाँ से प्राउड महसूस करें। क्योंकि इंडिया में बहुत सी जगह ऐसी भी यार, क्योंकि यहाँ से लड़कियों को बिल्कुल भी अपमानित करते हैं, या कुछ भी ऐसे लड़की हो जाती है तो उस पर अफसोस मनाते हैं कि लड़की क्यों हुई है, लड़का ही होता। पर यार देखा जाए तो इंडिया में बहुत से ऐसे भी हैं कि उनके पास यहाँ से 3-3 लड़कियाँ हैं, पर फिर भी यहाँ से भी बिल्कुल भी अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि यार लड़की किसी से कम नहीं होती। क्योंकि लड़का और लड़की ये लड़कियाँ ही होती है जो यहाँ से लड़का पैदा करती है या लड़की पैदा करती है। यदि यही नहीं होगी तो यार जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। तो यार बराबर किसी को बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़की हुई है लड़का हुआ है। तो वो भी इस तरीके से अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, क्योंकि वो भी यहाँ से पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी। तो 5वीं 10वीं ये सब क्लास उसकी बहुत ही अच्छे नंबर से पास होती थी। वो एक क्या हुआ कि 12वीं क्लास में जैसे है, तो उसके माता पिता ने उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही थी, तो यार उसकी यहाँ से पढ़ाई भी बढ़ती जा रही थी। तो माता पिता का सबका सपना होता है कि यहाँ से उसकी सही एज में उसकी अच्छे से शादी हो जाए, ताकि जो भी उसके परिवार वाले होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, उसको अच्छे से यहाँ से उसको पैर पर भी खड़ा हो पाए और यहाँ से उसको एक अच्छा ससुराल मिले। तो ठीक उसी तरह होता है कि यहाँ से वो उसकी जो डिग्री वगैरह होती है वो यहाँ से कंप्लीट करने के बाद उसके माता पिता एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढते हैं। रिश्ता ढूंढने के बाद अच्छी खासी उसकी शादी भी हो जाती है। और यहाँ से जो परिवार होता है वो शुरू शुरू में तो यार सभी परिवार सही होते हैं, बाद में रंग ढंग सबके पता चलते हैं। तो ठीक उसी तरह भी उसके साथ भी हुआ। उसके परिवार वाले यहाँ से उसको बिल्कुल भी तंग नहीं करते थे, अच्छा खासा उसको यहाँ से अपने घर में रखते थे। वो अपने घर भी आती थी जाती थी। उसका जो हस्बैंड था वो भी ठीक ही था। फिर क्या होता है कि कुछ साल बाद ही उनका एक छोटी सी लड़की पैदा होती है। पैदा होने के बाद फिर क्या होता है कि जैसे ही वो 1 साल की हो जाती है, 1 साल होने के बाद जो उसके ससुराल वाले होते हैं, जब उनका यहाँ से रंग ढंग यहाँ से उनका दिखने लगता है कि वो अपनी जो उसकी लड़की होती है, जो संगीता होती है, उसको यहाँ से टॉर्चर करते हैं। जो उसका हस्बैंड होता है वो भी उसको काम करने के लिए फोर्स करता है कि यार तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम काम क्यों नहीं करते। तो इस तरीके से उसको टॉर्चर करता है कि तुम काम क्यों नहीं करते। तो वो क्या करती है, कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप के यहाँ पे चली जाती है। कि वो क्योंकि टॉर्चर इतना बढ़ जाता है कि वो यार सोचती है कि यार मैं अपने मायके ही जाऊँगी, जब यहाँ से मैं उसको जो भी सुधार होगा मैं अपने माँ बाप को बताऊँगा। फिर वो बिठा के
जो उसका पति था और जो संगीता थी, उन दोनों की यहाँ से बातचीत कराएंगे। तो दोस्तों होता भी इस तरीके से है। वो क्या करते हैं, जो उसकी संगीता के माँ बाप होते हैं वो उसको हस्बैंड को बुलाते हैं घर पे ही, उससे बातचीत करवाते हैं। मतलब बेटे कहते हैं कि तुम्हारा ही जीवन है, तुम यदि इसको ढंग से नहीं व्यतीत करोगे तो यार तुम भी अलग होगे, ये भी दुख होगी, उसको भी दुख होगा। तो तुम ये सुझा बुझा कर जो भी होता है, वो जो उसका हस्बैंड होता है वो अपने घर लेके उसको संगीता को चला जाता है। चला जाने के बाद वो भी उसको समझाती है कि यदि मैं ही नहीं रहूँगी तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा आगे जाके। वो भी अपने माँ बाप को नहीं करेगी कि यार मेरे माँ बाप ऐसे थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। तो दोस्तों होता क्या है, वो यहाँ से 1 महीना ठीक रहता है, फिर दोबारा रिपीट होने लगता है, टॉर्चर वगैरह। उसके माँ बाप भी टॉर्चर करते हैं, वो भी करते हैं। तो वो ठान लेते हैं कि यार ऐसे जीवन तो बिल्कुल भी व्यतीत नहीं होगा, क्योंकि अभी जो उसकी लड़की थी वो भी फिलहाल यहाँ से 3-4 साल की थी। यदि वो बड़ी होगी यार उसको भी पता चलेगा। तो वो एक फैसला ले लेते हैं कि यार अब तो मुझे यहाँ से इनसे डिवोर्स ही चाहिए। तो वो क्या करती है, डिवोर्स के नोटिस उसके माँ बाप के यहाँ पे भेज देती है। जो उसका हस्बैंड होता है वो देखते हैं, वो भी कहते थे कि यार हमको भी ऐसी बहू नहीं चाहिए, क्योंकि यार रोज के ताकत लाई में वो बिल्कुल तंग हो जाते हैं। वो भी साइन कर देती है, संगीता भी साइन कर देती है, उनकी तरफ से बिल्कुल ये फाइनल हो जाता है कि आखिरकार वो जो इस कस्टडी होती है, जो मैं आपको बताता हूँ, जो लड़की थी संगीता की, उसकी कस्टडी उसकी माँ को जाती है। क्योंकि यार माँ को ही जाती है सबकी कस्टडी, जो भी बच्चे के होते हैं, तो वो माँ के ही पक्ष में चली जाती है लड़की। पक्ष में जाने के बाद जो उसका लालन पोषण होता है, डिवोर्स तो हो ही चुका था, फाइनल हो चुका था, वो अपने रास्ते, संगीता अपने रास्ते। तो दोस्तों ये सब चीज़ फाइनल होने के बाद अब जो संगीता होती है वो अपनी जो लड़की होती है उसके प्रति इतना यहाँ से पढ़ाई के लिए व्यतीत हो जाता है कि यार मैं भी जैसे मेरी बच्ची है, जैसे मैं बड़ी बन के यहाँ से चाहती थी अपने माँ बाप का रोशन करने, ठीक यार जो मैं मतलब वो परछाई ना अपनी बच्चे में देखती है कि यार मैं इसको इतना पढ़ाऊंगी ताकि ये मेरा नाम इतना रोशन करे, ताकि यार मुझको भी कोई भी दिक्कत ना हो कि ये छुट्टी हुई है, उसने अपना पति छोड़ दिया था। तो क्या करती है, ठीक उसी तरह अपनी बच्चे की पढ़ाई वगैरह इतनी करती है, उसको काम करने के लिए यहाँ से थोड़ा मोटा काम भी करती है। तो उसका काम इतना नहीं चलता, आखिरकार वो एक बिजनेस करती है कपड़ों का। वो आखिरकार यहाँ से कुछ दिन तो यहाँ से ठप, मतलब शुरू शुरू में बिजनेस तो यार चलता नहीं है। कुछ महीने के बाद जैसे 6-7 महीने हो जाते हैं, वो उसका कपड़े का बिजनेस इतना यहाँ से मशहूर हो जाता है, इतना यहाँ से पकड़ बना लेता है कि आखिरकार उसका जो बिजनेस है वो लाखों में चला जाता है। वो यहाँ से अच्छी खासी उसकी कमाई होना स्टार्ट हो जाती है। जो उसकी लड़की थी उसकी भी जो पढ़ाई थी वो भी यहाँ से जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, 10वीं करी, 10वीं करने के बाद जैसे ही वो 12th में जैसे चली जाती है, तो वो अपनी लड़की को MBBS करने के लिए बेंगलुरु शहर में भेज देती है। यहाँ से भेजने के बाद अच्छी खासी उसकी पढ़ाई भी चलती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो पढ़ती जाती है, जो उसकी माँ होती है वो थोड़ा सा अकेलापन सा महसूस करती है। फिर क्या करती है कि यहाँ से उसको जो यहाँ से उसकी काम करती है, उसकी एक यहाँ से मैनेजर वगैरह होती है, क्योंकि अच्छा खासा उसका बिजनेस बन चुका था। तो उसकी जो मैनेजर होती है वो कहती है कि मतलब ऐसी सी बात होती है, तो वो कहती है मैडम तुम अपना जीवन साथी, क्योंकि आप पूरे दिन यहाँ से अकेले रहते, क्योंकि वो अपने माँ बाप के यहाँ पे नहीं रहती थी, वो रेंट पर, मतलब अच्छा खासा उसका बिजनेस बन चुका था। तो उसने पास में एक फ्लैट वगैरह था, तो वहाँ पे वो रहने थी। अकेले ही रहते रह रही, आपको पता ही होगा अकेला दिमाग यहाँ से शैतान का दिमाग होता है। तो जैसे जैसे वो अकेले रहती थी यहाँ से, वो एक उसको प्रेफर करता है कि मैडम आप मैट्रिमोनी जैसी ऐप में कोई अपना जीवन साथी क्यों नहीं ढूंढते, क्योंकि यार अभी जीवन बहुत ही बड़ा है। तो वो क्या करती है, ऐसे घर जाती है, 2-3 बार उसके बारे में सोचती है, आखिर बार वो डिसाइड करती है कि यार मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता यार सभी के बाद ऐसा नहीं होता है, क्या पता इस बार मुझको कोई जीवन साथी अच्छा मिल जाए जो मेरा जीवन अच्छे से व्यतीत करे, आखिरकार मेरे साथ तक स्टेप तो स्टेप मिला के चले। वो ठीक ऐसे ही करती है, मैट्रिमोनी में जाए यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करती है, जैसे नोटिफिकेशन सब आती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आखिरकार उसे एक लड़का मिल जाता है, विनोद नाम का। विनोद नाम का लड़का मिलने के बाद वो क्या करते हैं, उससे बातचीत बनाते हैं, उसके पास नोटिफिकेशन भेजता है, यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, वो इसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद आखिरकार उनकी अच्छी खासी बात होती है। बात होने के बाद जैसे जैसे उनका यहाँ से तालमेल बढ़ता रहता है, तो उनकी बातचीत बढ़ती रहती है। ईमेल पर उसको फ़ोन नंबर वगैरह देता है। बातचीत अच्छी खासी होने के बाद वे सीधा यहाँ से व्हाट्सएप पर आते हैं। व्हाट्सएप पर उनकी अच्छी खासी बात होती है, कॉल पे भी बात होती है। तो दोस्तों जो संगीता को मैट्रिमोनी ऐप से जो यहाँ से लड़का मिला था, जो विनोद था, वो उसके यहाँ से उसे बायोडाटा पूछता है कि तुम क्या करती हो, तुम्हारी शादी वगैरह हो रही है, तुम क्या बिजनेस करते हो, पढ़ाई क्या कर रही हो। तो इस तरीके से यहाँ से बात करता है। तो वो कहती है कि मेरा एक खुद का बिजनेस है कपड़ों का, मतलब अच्छा खासा चलता है। जो मेरी लड़की है वो बेंगलोर में MBBS कर रही है, यानी कि अच्छा खासी पढ़ाई कर रही है। वो ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे पूछ लेता है। फिर जो संगीता की बारी होती है, वो विनोद से पूछती है कि तुम क्या करते हो। तो वो मतलब उसको ऐसे रिझाता है कि उसको बिल्कुल भी शक ना हो, क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी होती है कि यार होता कुछ है और जाके देखते हो तो फेस टू फेस होता कुछ है। तो वो क्या करता है, वो बताता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से एक मिजोरम में यहाँ से मैं IPS अधिकारी हूँ। वो इस तरीके से मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि मैं IPS अधिकारी हूँ, मेरी पोस्टिंग वगैरह यहाँ हो रही है, DGP की नौकरी हो रही है।
तो मतलब इस तरीके से उसको रिझाता है। वो क्या करता है कि मतलब बातचीत बढ़िया होती है, वो क्वालिफिकेशन उसकी पूछ लेता है और बायोडाटा उसका पूछ लेता है। कुल मिला के बात अच्छी खासी हो जाती है। होने के बाद एक दिन वो कहता है कि मतलब बात इतनी पहुंच जाती है तो आखिरकार फाइनल पे यही डिसीजन निकलता है कि अब तुम्हारी शादी, मतलब शादी के बारे में बात पहुंच जाती है। वो कहता है चलो ठीक है, मैं भी यहाँ से कुछ महीने के लिए अपने इधर ही आऊँगा तुम्हारे बरेली साइड में, तो जैसे जैसे होगा मैं तुम्हारे मिलने आऊँगा, बैठ के फाइनल कर लेंगे बात। वो कहता है कि मुझे भी 1 महीने की छुट्टी पड़ेगी, यानी कि कोई त्योहार वगैरह था तो उसको छुट्टी मिलती है, वो 1 महीने की बताता है। वो कहता है कि चलो इसी बीच में मैं तुम्हारे यहाँ पे बरेली में आके तुम्हारे से मिल लूँगा, बैठ के बातचीत कर लेंगे, फाइनल वहीं पे कर लेंगे कि शादी की डेट क्या होगी, ये सब चीज़ मतलब पूछ लेता है। वो कहता है कि चलो ठीक है। वो कहता है चलो, यहाँ से वो मिलने भी आ जाता है। उस महीने के आसपास जब वो बताता है वो मिलने भी आता है। मिलने के बाद वो कहता है कि मतलब उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही वो मिलने के लिए आता है, कोई कैफ़े वगैरह होता है, वो कहता है कि जैसे बिल पे करने की बारी आती है तो वो कहता है चलो मैं दे देता हूँ। झूठो भी मतलब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे वो पर्स जेब में हाथ डालता है तो उसका पर्स, उसके तो पास पर्स नहीं था क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आया था। वो कहता है कि यार मेरा तो पर्स कहीं गुम गया, क्योंकि वो कहता है कि यार मेरे तो आई कार्ड वगैरह, मेरे तो सब चीज़ जो है ना कि बायोडाटा सब था, लाइसेंस था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, वो पर्स ही निकल गया। चलो बात भी हो जाती है। वो मतलब ब्लैंड करके उस पर इतना ट्रस्ट कर लेते हैं, वो उसकी बात पर विश्वास भी कर लेती है। विश्वास करने के बाद फिर क्या होता है, वो यहाँ से पे वगैरह सब कर लेती हैं। करने के बाद फिर क्या होता है, जैसे ही वो वापस जाता है, वापस करने के बाद यहाँ से जैसे भी वो कहीं भी रहता होगा, क्योंकि उसने तो क्योंकि अपना मिजोरम में बता रखा था एड्रेस, वो जैसे ही वहाँ पे जाता है वो कहता है कि कुछ महीने के बाद उनकी बातचीत अच्छी खासी होती है। वो बाद में एक ऐसा होता है टाइम, वो उससे कहता है कि यार मैं मतलब जा रहा था, जाने के बाद जंगलों में किसी ने मेरे साथ मारपीट करी तो मेरी जो बैक की मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर थोड़ा सा उसके बराबर में एक फ्रैक्चर आ चुका, और जो मेरी पैर है, पैर पर मेरे उस पर फ्रैक्चर आ चुका, उसमें रोड डली हुई है। तो मतलब कुल मिला के उसे इतना घुसना पागल सा कर देता है कि ताकि वो मुझको पैसे दे दें। वो कहता है कि यार मेरा भी अकाउंट में जो मेरा यहाँ से नोटिफिकेशन होता है बैलेंस आने का वो अभी तक नहीं आया, यार प्लीज़ मेरे को हमें हेल्प कर दो, क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी यहाँ से हॉस्पिटल में हूँ, मेरे जो स्टाफ है मेरे पास भी इतना नहीं पैसा है। वो मतलब कुल मिलाकर उससे पैसे मांगता है। वो आखिरकार यहाँ से 60,000 रुपये उसके अकाउंट में डलवा देती है, क्योंकि वो उसके पास इतना अटैचमेंट उसके साथ हो चुकी थी जिससे कि यहाँ से वो उसको पैसे दे सके। आखिरकार वो उसको पैसे भी दे देती है। देने के बाद फिर क्या होता है कि वो तो जैसे ही यहाँ से 1 हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ते गुजरने के बाद फिर दोबारा क्या करता है, वो फिर दोबारा पैसे मांगता है कि यार मुझे यहाँ से रेफ़र कर दे, क्योंकि ये उनके जो डॉक्टर था, अपोलो कोई हॉस्पिटल होता है, वो यहाँ से डॉक्टर के पास मेरा केस नहीं संभाल रहा था, तो उन्होंने मुझको रेफ़र कर दिया। यार मुझे वहाँ पे बहुत सारे पैसे चाहिए, क्योंकि हमारे अभी इतने स्टाफ के पास पैसा नहीं आया है। मेरे पास अभी जो भी मेरी सैलरी वगैरह है वो भी मेरे पास नहीं आया है। तो जैसे ही आएगी मैं तुम्हें तुरंत यहाँ से मैं पे कर दूंगा। फिलहाल नहीं आया तो मैं आपको एक मेरा मैनेजर वगैरह है उसका मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ, बैंक अकाउंट दे रहा हूँ, IFSC कोड दे रहा हूँ, यार प्लीज़ उसके अकाउंट में फ़िलहाल यहाँ से 3 लाख रुपए डाल दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। वो क्या करती है, वो बिल्कुल भी घबराती नहीं है। वो कहती है कि अब तुम्हारे जो मेरा पति है, तुम मेरे पति के रूप में ही हो, तो मैं तुम्हारे जो भी मदद हो सके वो मैं ज़रूर करूँगी, चाहे पैसे से रिलेटिव हो चाहे कुछ भी हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास ही आऊँगी, तुम्हारी देखभाल करूँगी, बिजनेस तो यार होता ही रहेगा। वो कहता है नहीं नहीं कोई नहीं, फिलहाल तो मुझे जो पैसे की ज़रूरत है वही दे दो। आखिरकार वो उसे पैसे भी दे देती है। फिर पैसे देने के बाद फिर दोबारा वो मतलब यही सिचुएशन बताता है कि यार अब मुझको ये दिक्कत हो रही है, मुझको पैसे दे दो। कुल मिला कर करके वो उसे यहाँ से 15 से 20 लाख रुपए दे देती है। देने के बाद आखिरकार क्या होता है कि जैसे उसको पे कर देती है, पे करने के बाद 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद वो उसको फ़ोन करता है कि यार अब चलो फाइनल करते हैं, अब तो फ़िलहाल मेरी जो तबीयत है वो भी थोड़ी बेटर है, अब मैं फ़िलहाल ठीक ठाक चल पा रहा हूँ। चलने के बाद फिर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो उससे एक टाइम ऐसा होता है कि जैसे उसको कॉल करती है, वो आखिरकार उससे मिलने के लिए कहती है कि यार मुझे तुम्हारे से दोबारा मिलना है, चाहे तुम या तो मैं ही आ जाऊँ तुम्हारे पास या तुम मेरे पास आ जाओ। तो वो कहता है अपनी जगह पे बुला लेता है। वो कहता है कि चलो कोई नहीं, तुम्हारे भी ऐसा टाइम हो जाएगा, तुम बीच के कोई रास्ते पे मिल जाओ, यानी कि कुछ आधा रास्ता तुम्हारा हो जाएगा, आधा रास्ता मेरा हो जाएगा। वहीं पे कोई कैफ़े वगैरह होगा, वहीं पे 1-2 दिन यहाँ से गुजारेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, अपने हाल चाल भी बता दूंगा तुम्हें कैसे मेरे साथ दुर्घटना घटी। तो कुल मिला के बात हो जाती है। वे फाइनली यहाँ से मिल भी जाते हैं। मिलने के बाद यहाँ से क्या होता है कि वो उससे बातचीत करता है, पूरी रात बातचीत करते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुम्हारे कितने लोग थे, कितना क्या, मतलब कुल मिला के सारी बात पूछता है। पूछने के बाद उसने एक ऐसी चीज़ नोटिस करी विनोद के बारे में, संगीतना, कि आखिरकार उसको पता चल गया कि यार ये ठोंगी है। वो क्या करती है कि उसको चुपके से यहाँ से उसके जो बैलेंस होता है, जो उसका फ़ोन होता है, वो रात को चुपके से उसके फ़ोन को चेक करती है, तो उसको पता चलता है कि यार ये कुछ भी नहीं है, वो ऐसे लोगों का यहाँ से पागल बनाता है। आगे का उसने
एक लड़की जो अनुष्का थी उसके साथ भी ऐसे ही किया, क्योंकि उसके अकाउंट में जो भी यहाँ से उसने मैट्रिमोनी ऐप में जाके उसने उसके बायोडाटा देखा तो उसने देखा कि यार ये सभी के साथ ऐसा करता है। अभी मेरे से पहले एक अनुष्का नाम की लड़की थी, उसके साथ भी ये दुर्घटना घटी है। तो आखिरकार वो उसको उठाती है, वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे मेरे साथ ऐसा क्या किया, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, तुम्हारी मेरे से क्या दुश्मनी थी। मतलब कुल मिला के उसके साथ झगड़ा करती है, उसको 2-3 यहाँ से चपेट भी मार देती है। मारने के बाद आखिरकार वो बताई देता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैंने तुम्हारे से पहले भी एक लड़के के साथ ऐसे ही किया है, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम जाके यहाँ से पुलिस के पास बता दोगी, जो मेरे पे पैसे हैं। मतलब कुल मिला के मतलब उसको मारने की कोशिश करता है। आखिरकार वो थोड़ा सा उसको कुल मिला के झगड़ा वगड़ा सा होता है, वो उसको धक्का दे देता है। जो एक नुकीली सी मेज होती है, मेज होने के बाद उसका सिर टकरा जाता है, वो वहीं पे यहाँ से खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका जो यहाँ से यानी कि जो उसका सिर था वो एकदम नुकीली की चीज पे लगा। वहीं पे जाके वो ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो चुकी है, वहीं पे वो दम तोड़ देती है। वो फटाफट वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि उसकी भी वहाँ पे मौके पे मौत हो चुकी थी। वो भागने के बाद फिर क्या होता है, जो उसके माँ बाप होते हैं 1 से 2 दिन बीत जाता है, वो हाल चाल पूछते हैं कि क्योंकि वो फ़ोन बीच बीच में करते रहते थे, क्योंकि यार वो अकेली रहती थी, उसके माँ बाप बीच में फ़ोन करते रहते थे। उसका फ़ोन क्या हुआ, वो यहाँ से एक टाइम ऐसा होगा उसका फ़ोन यहाँ से बंद ही हो चुका। पहले तो रिंग भी जा रही थी, वो फ़ोन बंद होने के बाद उनको पता चला कि वो यहाँ से ऐसे ऐसे शहर में है। वो जाके यहाँ से होटल में विजिट करते हैं, उससे देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पता चलता है कि वो उस रूम में यहाँ से डेड बॉडी हो चुकी है, यानी कि वो पूरी तरह से यहाँ से दम तोड़ चुकी है। पुलिस को आखिरकार वहाँ से पता चल जाता है कि ये क्यों हुआ। उसके मोबाइल को फोरेंसिक लैब में पहुँचाते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। जैसे साइबर क्राइम को यहाँ से पता चलता है कि इनके मोबाइल में इस तरीके की यहाँ से दुर्घटना घटी है। कोई विनोद नाम का लड़का है, वो आखिरकार उसको विनोद को पकड़ लेते हैं। आखिरकार यहाँ से जो भी उसके यहाँ से पैसे वगैरह होते हैं वो सब यहाँ से उसके माँ बाप को लुटा देते हैं, और यहाँ से जो भी साइबर क्राइम होती है वो सारा जानकारी पता लगा लेती है, क्योंकि उसके साथ विनोद के साथ 2-3 बंदे और थे जो यहाँ से यही काम करते थे। तो दोस्तों आपको भी किसी पे भी आँख बूंद करके विश्वास नहीं करना है, जब तक यहाँ से आप किसी की भी छानबीन ना कर लो। तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको बचना है। यदि आप किसी के साथ अटैच भी होना चाहते हो, आप अपना पर्सनल पार्टनर ढूंढना चाहते हो, तो उसको अच्छे से छानबीन करो। ऐसा नहीं कहता कि मैं ये सभी चीज़ गलती होती है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अच्छे बीन से छानबीन करना, तभी यहाँ से आपको राइट पार्टनर मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। दोस्तों यदि आपको भी ऐसी क्राइम स्टोरी आगे भी चाहिए तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी क्राइम स्टोरी आपको आगे भी मिलती रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बाय बाय।